अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग अल्लाह ताला से अपनी हर दुआ मांगते हैं। बच्चों की शादी हो जाए, कारोबार चल जाए, बिज़नेस चल जाए, मेरी जॉब लग जाए, मैं फ़र्स्ट आ जाऊँ, मुझे सेहत मिल जाए, बीमारी दूर हो जाए, है ना। मांगते नहीं मांगते ये सारी दुआएं, लेकिन एक बड़ी अहम दुआ है, उसको हम लोग नहीं मांगते हैं। और वो दुआ इतनी अहम है, इतनी अहम है कि आप ये समझ लें कि हमारी ज़िंदगी का मकसद ही वही है बस। और उस दुआ को ही हम मांगना भूल जाते हैं, या यूँ कहिए कि वो दुआ हमारे जहन में भी नहीं आ पाती है। और कभी कभी अगर दिल में आता भी है तो उस सिलसिले में हम पूछते भी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं डाउट होता है कि यार क्या हम ये दुआ मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। वो दुआ कौन सी, एक भाई ने कमेंट किया था कि मुफ्ती साहब जन्नत के लिए दुआ कर सकते हैं क्या, जन्नत के लिए दुआ कर सकते हैं क्या। क्योंकि जहन में, माइंड में ऐसा लगता है कि यार कहीं हम अल्लाह की नज़र में लालची तो नहीं समझे जाएंगे, कहीं हम अल्लाह की नज़र में ये तो नहीं समझे जाएंगे कि अल्लाह की मोहब्बत से ज़्यादा लो साहब जन्नत को ये बंदा मेरा मांग रहा है। तो शैतान जो है ना, कहीं एक शक में मुब्तला कर देता है। इसीलिए सवाल भी पूछा गया है कि क्या जन्नत के लिए दुआ कर सकते हैं। मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, दुनिया में हम लोग, जो कि दुनिया की आर्जी है, दुनिया एक थोड़े से वक्त के लिए हमें मिली है दुनिया की ज़िंदगी, और ये दुनिया की ज़िंदगी जो है ना दारुल इम्तिहान है, इम्तिहान की जगह है। हम सब लोग आजमाए जा रहे हैं। तो दुनिया जो कि एक बहुत शॉर्ट टर्म के लिए हमें मिली है, दुनिया हमारी एक ज़रूरत है। तो हम जब अल्लाह से अपनी ज़रूरत की चीज़ों को मांगते हैं तो इस दुनिया का मकसद क्या है, आखिरत की कामयाबी। यानी इस दुनिया में जो अच्छे नंबरों से पास होगा तो उसको जन्नत मिलेगी, जो फेल होगा उसको जहन्नम मिलेगी। जहन्नम एक बड़ी ख़तरनाक जगह है जहाँ पर फेल होने वाले लोगों को डाला जाएगा। जन्नत पास होने वालों के लिए, जो पास हो जाएंगे तो जन्नत में भी फिर मर्तबे और मकाम है। जो अच्छे नंबरों से पास होगा उसको बड़ी जन्नत मिलेगी, जो कम नंबरों से पास होगा तो उससे थोड़ी सी उसके नंबरों के अकॉर्डिंग जन्नत मिलेगी। तो दुनिया का मकसद क्या है, आखिरत की कामयाबी। और इंसान मोहताज है, इंसान जो है ना, बंदा जो है ना, वो मोहताज है। हमें भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, अल्लाह ताला ने हमें मोहताज बनाया है, हम अल्लाह के मोहताज हैं। तो हम, जन्नत हमारी ज़रूरत है, जन्नत के बगैर हमारा गुजारा हो ही नहीं सकता। इसीलिए जन्नत तो मांगना चाहिए। दुनिया के अंदर जो है ना, हम छोटी छोटी चीज़ों के पीछे झगड़ते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पर अपना हक जताते हैं, यहाँ तक कि बाज़ दफ़ा तो शरीयत की जो हदें हैं उनको भी क्रॉस कर जाते हैं दुनिया के लिए। जन्नत के लिए तो हमें अल्लाह से खूब गिड़गिड़ाना चाहिए भाई, जन्नत के लिए तो हमें अल्लाह से खूब मांगना चाहिए, क्योंकि जन्नत ही तो असल है। इस दुनिया के बाद जो ऐसी दुनिया में हम जाने वाले हैं जिसको आखिरत की दुनिया कहा जाता है, कि जहाँ मौत नहीं होगी, जहाँ उम्र नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि आप बच्चे हो फिर बूढ़े हो जाओ, जवान हो जाओ, ऐसा कुछ नहीं होगा। वहाँ एक ही उम्र पे आप रहोगे, वहाँ बुढ़ापा नहीं होगा, वहाँ बीमारियाँ नहीं होंगी। वो ऐसी ज़िंदगी होगी जो हमेशा हमेशा रहने वाली है, कभी ख़त्म नहीं होगी वो ज़िंदगी। वही असल है। और वो कौन सी ज़िंदगी है, जन्नत की ज़िंदगी। तो जन्नत तो हमें मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात है कि इल्म ना होने की वजह से हम जन्नत को अल्लाह ताला से नहीं मांग पाते हैं। मांगना चाहिए, बिल्कुल मांगना चाहिए। जन्नत की दुआ और जहन्नम से पनाह, कि अल्लाह मुझे जहन्नम से बचा ले और मुझे जन्नत में दाखिल अता फरमा। ये दुआ तो इतनी इंपॉर्टेंट है, इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसको तो हमें हर नमाज में मांगना चाहिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 3 मरतबा अल्लाह से जन्नत का सवाल करता है तो जन्नत कहती है, ए अल्लाह इसे जन्नत में दाखिल फरमा। और जो शख्स 3 मरतबा जहन्नम से पनाह तलब करता है तो जहन्नम अर्ज़ करती है, ए अल्लाह इसे जहन्नम से बचा। और ये बिल्कुल सही हदीस है। इस तरह की बहुत सारी हदीसें हैं, बहुत सारी दुआएं हैं जो अल्लाह के नबी ने हमें सिखाई हैं कि देखो जन्नत मांगो अल्लाह से, और जन्नत में भी जन्नतुल फिरदौस मांगो, अपने मरहूमीन के लिए जन्नतुल फिरदौस मांगो। तो मेरे अजीज़ भाइयों, मेरी बहनों, यही तो असली दुआएं हैं। दुनिया क्या है यार, ख़त्म हो जाने वाली है, दुनिया के ओहदे ख़त्म हो जाने वाले हैं, दुनिया की चीज़ें फ़ना हो जाने वाली हैं। आखिरत की दुआएं ही असल मोमिन की पहचान है। जो जितना अल्लाह के करीब होगा, जो जितना अल्लाह का मुकर्रब बंदा होगा, वो आखिरत के लिए ही दुआएं मांगेगा। नबी की सिफारिश नसीब हो जाए, हौज़ कौसर का पानी नसीब हो जाए, ए अल्लाह तेरा दीदार नसीब हो जाए, ए अल्लाह नबी के कदमों के पास जगह नसीब हो जाए, जन्नतुल फिरदौस मिल जाए, ए अल्लाह जन्नत में मेरे घर वाले मेरे साथ हों। जितना आप देखेंगे ना हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआएं अगर आप
देखें, साहब इकराम की दुआएं देखें, बुजुर्गान दीन की दुआएं अगर आप देखें कैसे वो दुआएं मांगा करते थे, तो दुनिया की दुआएं कम और आखिरत की उनकी बहुत हुआ करती थी। हमारी दुआएं दुनिया की ज़्यादा होती हैं, आखिरत की कम होती हैं। बल्कि बाज़ दफ़ा तो शक भी होता है, जैसे कि भाई ने पूछा है कि जन्नत में दुआ में जन्नत मांग सकते हैं क्या। ये फीलिंग क्यों आई कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यार ऐसा ना हो कि इसमें हमारा ये समझा जाए कि देखो ये बंदा तो बड़ा मतलबी है। एक साहब मुझे बहुत दिन पहले मुझे याद पड़ रहा है इसी टॉपिक से रिलेटेड कि एक साहब कह रहे थे कि जन्नत मांग सकते हैं कि ऐसा तो नहीं अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, अल्लाह कहेगा मेरा बंदा कितना मतलबी है। हाँ बिल्कुल, हम मतलबी हैं, हम सब लोग हम मोहताज हैं, कमज़ोर हैं, और अल्लाह से मांगने पर अल्लाह खुश होता है। अल्लाह ने जन्नत बनाई हमारे लिए और हुक्म दिया है कि जन्नत मांगो। तो वो कहते हैं ना कि जिस चीज़ का हुक्म दिया जाए उस हुक्म को फॉलो करना ही मोहब्बत होती है। तो अल्लाह ने जिन चीज़ों का हुक्म दिया है उन चीज़ों को फॉलो करना ही अल्लाह से मोहब्बत है। समझ आ रही है। तो जन्नत मांगना ये अल्लाह का हुक्म है मेरे बंदो नेकियों की तरफ बढ़ो, वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिकुम व जन्नतिन अर्ज़ुहस समावाति वल अर्ज़। कुरान में अल्लाह फरमाता है ना कि मग़फ़िरत की तरफ दौड़ो, जन्नत की तरफ दौड़ो, जिसकी चौड़ाई इतनी है, लंबाई इतनी है कि 70 साल तक अगर घोड़े पे दौड़ता रहे कोई बेहतरीन शहसवार, तब भी उसकी लंबाई और चौड़ाई ख़त्म नहीं होगी। इतनी बड़ी जन्नत मिलने वाली है। तो मेरे अज़ीज़ भाइयों, मेरी बहनों, जन्नत की दुआ करना ये बहुत बड़ी दुआ है, इसीलिए मुझे इतनी लंबी वीडियो बनानी पड़ रही है। जन्नत को खूब मांगा करें, मरहुमीन के लिए मांगा करें, और जन्नत के साथ साथ ये भी मांगा करें कि अल्लाह, ए अल्लाह, जैसे हम अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया में रहते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अल्लाह हमारी फैमिली जू की तू, जैसे हम दुनिया में रहते आ रहे हैं, वालिदैन साथ हैं, भाई बहन साथ हैं, दोस्त अहबाब सब साथ हैं, या अल्लाह बिल्कुल मेरे जितने मुकर्रब रिश्तेदार हैं, मेरे करीब जितने लोग हैं, अल्लाह सब मेरे साथ जन्नत में मेरे साथ हों। ये दुआ मांगा करें। तो बिल्कुल मांगना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसके लिए कुछ शेयर करें, दूसरों तक पहुँचाएँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।